ये शिव पुराण में भी कहा गया है कि 4 पहर की पूजा जो जीवन में एक बार भी कर ले तो वो अपने जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेगा। तो ऐसे कहा जाता है कि जो अविवाहित है और एक अच्छे पति की खोज में है, क्या उनको ये व्रत रखना चाहिए? शिव जी की पूजा और पार्वती जी की पूजा से आपको सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस जो हम पूजा करते हैं शिव जी की शिवरात्रि पे, तो हमको क्या क्या उनको अर्पण करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि जल शाम में ना चढ़ाएं या दूध शाम में ना चढ़ाएं। 11 अभिषेक करे जाएं महाशिवरात्रि के दिन, सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक, तो कैसी भी बीमारी हो उसका धीरे धीरे समाधान नजर आएगा और आगे आदमी को बेनिफिट दिखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, हर कोई दुखी है, किसी न किसी समस्या से जूझ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को पैसे से रिलेटेड समस्या है तो वो क्या कर सकते हैं? हम चाहते हैं सुख शांति समृद्धि रहे, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप रात्रि में 4 पहर के अभिषेक करवाइए। बहुत लोगों के शत्रु बहुत होते हैं, वो कोई भी काम करने चलें तो उनको किसी न किसी तरह से वो नीचे आ जाते हैं, या फिर कभी उनको बोला जाता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है। इस तरह की समस्या अगर किसी को है तो वो क्या कर सकते हैं? जय माँ पहाड़ी, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है एस्ट्रो वैदिक कुंडली, और हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर मनीष अग्रवाल। जय माँ पहाड़ी। आज हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे और हम जानना चाहेंगे एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में क्या हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या हम जान सकते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे मनीष जी, महाशिवरात्रि के ऊपर हमारे बहुत सारे सवाल हैं, और अब आप जैसे जानते हैं कि महाशिवरात्रि आने भी वाला है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन्स है महाशिवरात्रि को लेके लोगों के मन में। और आज की जो जनरेशन जिसे हम जेन ज़ी के नाम से बुलाते हैं, उन्हें ये पता ही नहीं है कि महाशिवरात्रि आखिर मनाई किस लिए जाती है। क्या इसमें शिव पार्वती का विवाह हुआ था इसलिए, या शिव जी का जन्म हुआ था इसलिए? तो क्या आप कुछ इस पे प्रकाश डालना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका वेलकम करूंगा एस्ट्रो वैदिक कुंडली के प्लेटफॉर्म पे, एंड थैंक्स अ लॉट आपने हमें ज्वाइन करा है। एंड मैं ऑडियंस को ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग हमें जो इतना प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। अर्चिका जी ने हमें ज्वाइन करा है फॉर आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं ये रिसर्च करके लाती हैं और पूछती हैं। तो शी इज़ एक्चुअली एन IT इंजीनियर, बट इनका ये बहुत अच्छा रिसर्चर हैं। तो थैंक्स अ लॉट अर्चिका जी फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड प्लस जो आपका शिवरात्रि का है, इससे पहले मैं ऑडियंस से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, जितना हो सके शेयर ज़रूर करिए चैनल को, और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइए। प्लस अब हम बात करेंगे शिवरात्रि के बारे में। देखिए, शिवरात्रि एक सबसे बड़ा पर्व है। वैसे साल में हर महीने शिवरात्रि आती है, लेकिन जो महाशिवरात्रि है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें शिव पार्वती विवाह हुआ था। ओके जी। जब सती जी का हो गया था, शिव जी ब्रह्म में चले गए थे, अज्ञातवास में चले गए थे, साधना में चले गए थे, तब जब पार्वती जी ने तपस्या करके उनसे वरदान मांगा, उसके बाद जो विवाह की अवधि थी वो थी महाशिवरात्रि। अच्छा। तो इसीलिए महाशिवरात्रि में रात्रि की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। तो आप इस पे हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि रात्रि की पूजा का क्या महत्व है शिवरात्रि में? देखिए, महाशिवरात्रि में ये शिव पुराण में भी कहा गया है कि 4 पहर की पूजा जो जीवन में एक बार भी कर ले तो वो अपने जन्मों के पापों से मुक्ति पा लेगा। 4 पहर की पूजा उसको कहा गया है जो पूरी रात चलते हैं। अच्छा। 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, ये इसको हमारे 4 पहर होते हैं। इसमें पार्थिव शिवलिंग
मिट्टी के शिवलिंग बना के उनकी पूजा अर्चना करी जाती है और आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाता है। तो ऐसे कहा जाता है कि जो अविवाहित है और एक अच्छे पति की खोज में है, क्या उनको ये व्रत रखना चाहिए? देखिए, शिव जी का तो आपने भी सुना होगा, 16 सोमवार के व्रत बोले जाते हैं मंडे के, जी जी कि जी। पति प्राप्ति के जी, लिए जी, जिसका बिल्कुल, विवाह नहीं हो रहा। बिल्कुल। महाशिवरात्रि में तो जिसको भी पैसे की समस्या आ रही है या विवाह नहीं हो पा रहा किसी भी बाधा से, तो उसका निवारण जरूर है। और अगर आप 4 पहर की पूजा करते हैं तो ये बंधन आपका निश्चित खत्म होगा और आप विवाह के लिए अग्रसर होंगे। डिपेंड करेगा कुंडली के हिसाब से किस तरह से अभिषेक करने हैं, जी जी क्या जी। सामग्री यूज करनी है। तो ये जो हम पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं, तो इसमें माता पार्वती और शिव जी दोनों की पूजा साथ में होती है, क्योंकि बिल्कुल, इनका विवाह हुआ था। दोनों की पूजा होती है। महाशिवरात्रि पे शिव पार्वती जी का व्रत करा जाता है। कुट्टू का खाना खाना चाहिए, अन्न नहीं खाते पूरे दिन। और शिव जी का सुबह से और स्पेशली रात को, और जो पूरी रात पूजा नहीं कर पाए महाशिवरात्रि पे, जो पूरी रात पूजा ना कर पाए, तो निषिद्ध काल में पूजा करनी चाहिए, जो रात को 12:15 बजे आता है। जी, निषिद्ध काल। निषिद्ध काल वो पूरी शिवरात्रि का सबसे बेस्ट मुहूर्त होता है। जी जी जी। और जैसे आपने बताया, अविवाहित अगर इस का फास्ट करती हैं और पूजा करती हैं तो उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है, तो विवाहित जीवन पे इसका क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, आज की तारीख में, अगर हम आज की भी तारीख में बात करें, तो सबसे पहले आपको ये समझना है, हम पूरी सृष्टि शिव शक्ति के ऊपर ही विराजमान है। जी 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 शिव शक्ति के ऊपर जी पार्वती जी काली जी का ही रूप है। जी 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 महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जब भी आप शिव शक्ति की आराधना करेंगे तो आप किसी भी चीज़ को सिद्ध और प्राप्त कर सकते हैं। शिव जी की पूजा और पार्वती जी की पूजा से आपको सारे मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। और एक महाशिवरात्रि पे तो ये ऐसा पर्व है जिसके अंदर आप अपनी सोच से बहुत आगे तक जा सकते हैं। मतलब जो आप कामना है, आप निष्काम कामना से करके देखिए, आपकी सारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस जो हम पूजा करते हैं शिव जी की शिवरात्रि पे, तो हमको क्या क्या उनको अर्पण करना चाहिए? कुछ लोग बोलते हैं कि जल शाम में ना चढ़ाएं या दूध शाम में ना चढ़ाएं, तो आप इस पे थोड़ा, हमें कन्फ्यूजन है हम लोगों का, थोड़ा दूर करना चाहेंगे। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। शिव जी को आप सारा दिन, शिव जी के तो ऊपर से जटा से गंगा बह रही है, जी कैलाश पे वास है। शिव जी को सारा दिन जल चढ़ सकते हैं और महाशिवरात्रि पे आप सारा दिन जल चढ़ा सकते हैं। हाँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शिव जी को बेल पत्तर ज़रूर चढ़ाएं, जी भांग ज़रूर चढ़ाएं। जी महाशिवरात्रि पे भांग का बहुत बड़ा महत्व है। जी रीज़न, शादी में आदमी क्या होते हैं? मतवाले। तो शिव जी का भांग से मतवाले होते हैं। जी और भस्म आरती, भस्म चढ़ाएं। जैसे अगर आपको एक मैं बताता हूँ, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपते कपाली भूतेषु भुजगपतिहारी पशुपते। जी भस्म की आरती से करिए, श्रृंगार करिए, क्योंकि उस दिन उनका विवाह हुआ है। तो श्रृंगार अभिषेक तो सबसे महत्वपूर्ण है। जी विवाह में आप भी किसी पार्टी में जाएंगे तो क्या क्या करके जाएंगे? सच सवर के जाएंगे जी ना। जी जी। तो श्रृंगार अभिषेक सबसे महत्वपूर्ण अभिषेक है। तो जैसे आपने बोला कि बेल पत्थर चढ़ने चाहिए, धतूरे चढ़ने चाहिए, तो कुछ आप बताएंगे कि हमें कितने बेल पत्थर या कितने धतूरा चढ़ाने चाहिए, देखिए, अर्पण करने कम से चाहिए? कम 11 बेल पत्तर। 11। और बेल पत्तर चढ़ाने की भी विधि है शिव जी को। बेल पत्तर 3 पत्ती का होता है, लेकिन नीचे से डंडी तोड़ करके उल्टा करके चढ़ाया जाता है, उसमें चंदन अच्छा, लगा के। अच्छा। बेल पत्तर का जो मेन पार्ट है जी, वो जी। उल्टा करके ऐसे चढ़ाया जाता है, जी जी और उस पे चंदन लग के। जी धतूरा, बेलगिरी, ये सब। बाकी मनोकामना के हिसाब से अभिषेक अलग अलग तरीके से होते हैं।
तो मनीष जी आगे बढ़ते हैं हम, और जैसा कि आप जानते हैं कि कलयुग चल रहा है, हर कोई दुखी है, हर कोई परेशान है, किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी को पैसे से रिलेटेड समस्या है तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, महाशिवरात्रि में पैसे से रिलेटेड जो समस्या है, कहा गया है गन्ने के रस से अभिषेक। अच्छा। अगर गन्ने के रस से अभिषेक करा जाए पार्थिव शिवलिंग पे महाशिवरात्रि पे, तो पैसे की समस्या का हल होता है। और जैसे देखा गया है कि बहुत लोगों के शत्रु बहुत होते हैं, वो कोई भी काम करने चलें तो उनको किसी ना किसी तरह से वो नीचे आ जाते हैं, या फिर कभी उनको बोला जाता है कि आपके ऊपर किसी ने कुछ करवाया हुआ है। तो इस तरह की समस्या अगर किसी को है तो वो क्या कर सकते देखिए, हैं? शत्रु का ना दो तरीके से होता है। शत्रु अगर अज्ञात शत्रु है, ज्ञात और अज्ञात शत्रु जिससे हमारा लड़ाई झगड़ा है, जी, कोर्ट जी, केस जी। चल रहा है, तो फिर आपको सरसों के तेल से अभिषेक करवाया जाता है शिव जी का। वो शत्रु विनाश के लिए है। अच्छा जी। ठीक है। अब जो आपने कहा कराया ऊपरी बाधा, इसके लिए महाशिवरात्रि पे आप शिव जी का सरसों के तेल के साथ साथ गिलोई का भी रस और इत्र और भस्म अभिषेक अगर करते हैं तो जो उसका जल सिद्ध होता है, उसको हवन करके, रुद्री हवन करके, उसकी राख से अगर घर पे छिड़क दिया जाए तो कैसा भी बंधन हो समाप्त हो जाएगा। पहले अभिषेक फिर रुद्री हवन महाशिवरात्रि पे, ये दोनों चीज़ें करके फिर जो हवन की भस्म बचेगी उसको आप अपने व्यापार स्थल पे और घर के स्थल पर छिड़क दीजिए, कैसा भी बंधन हो कट जाएगा। और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे, जैसे आज के टाइम में बहुत लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं, और लंबी बीमारियां होती हैं जो जो काफ़ी समय से चलती आ रही हैं। कई बार हमें समझ नहीं आता है कि डॉक्टर्स भी इलाज करते रहते हैं पर उसमें कोई रिकवरी नहीं होती है। तो आपका क्या मानना है, उसमें हमें क्या करना चाहिए? देखिए, बीमारियों के लिए महाशिवरात्रि पे बोला गया है गिलोय के रस से अभिषेक करें। गिलोय के रस को भिगो करके और उससे पार्थिव शिवलिंग पे अगर 11 अभिषेक करे जाएं महाशिवरात्रि के दिन, सुबह से लेके अगले दिन सुबह तक, तो कैसी भी बीमारी हो उसका धीरे धीरे समाधान नज़र आएगा और आगे आदमी को बेनिफिट दिखेगा। अगर हमें संतान की प्राप्ति चाहिए, अपना वंश बढ़ाना है, तो क्या तब भी हमें महाशिवरात्रि पे इस अभिषेक करना चाहिए? देखिए, संतान प्राप्ति के लिए सबसे पहले कुंडली में देखना पड़ेगा कि क्या कौन सा ग्रह क्या संबंध बना रहा है बच्चे को लेकर के। इसके अंदर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा ग्रह आपको असर देगा बच्चे के लिए, उसके हिसाब से आप शिवजी के 4 अभिषेक होंगे, 8 होंगे या 11 अभिषेक होंगे। तो वो जो सामग्री उस हिसाब से चूज़ करके अभिषेक करा जाएगा। शिवरात्रि पे हमेशा अभिषेक नॉर्मल अभिषेक की बजाय महाशिवरात्रि पे नमक चमक रुद्रा रुद्री अभिषेक, जी जिसकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जी 8 पहर की कुंडली में अष्टम भाव का दोष होता है जो गड्ढा कहा जाता है। अगर हर चीज़ में गड्ढा प्रॉब्लम दिख रही है तो 8 पहर के अभिषेक करवा के देखिए जी। और आपको हर चीज़ में फ़ायदा दिखेगा। अब जैसे जो आपने क्वेश्चन पूछा अलग अलग, अब जो चीज़ कहे कि हमारे पास एक समस्या एक नहीं है, हम चाहते हैं सुख शांति समृद्धि रहे, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगा आप रात्रि में 4 पहर के अभिषेक करवाइए। जी जी जी। क्या चीज़ के? एक गन्ने के रस से, एक गिलोय के रस से, एक शत्रु विनाश के लिए सरसों के तेल से और एक भांग से। ये 4 चीज़ के अभिषेक करवाइए। क्यों? ज्ञात अज्ञात शत्रु हो सकता है। जी जी जी। कलयुग में पैसे की प्राप्ति हर जने को चाहिए, जी। आयु आरोग्यता हर जने को चाहिए। गिलोय का रस, भांग, हे प्रभु मेरे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखो, मैं आपको एक भांग का नशा करवा रहा हूँ। किस लिए करवा रहा हूँ? मेरे ऊपर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। और हमारे बाबा तो हैं ही भोले भोलेनाथ हैं। अब आज की तारीख में जो मैंने नोट करा है, सबसे ज़्यादा लोग डिप्रेशन से बहुत ज़्यादा हैं, बिल्कुल, माइल्ड डिप्रेशन। ये हो गया क्योंकि एंजाइटी लेवल एंड द पेशेंस लेवल आर गोइंग वेरी लेस। आजकल हर कोई ही डिप्रेशन से
है ना? निकल रहा है बिल्कुल। ऑफिस में ये हो गया, लव लाइफ में ये हो गया, जी 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 कॉलेज में ये हो गया, डिप्रेशन। जी महाशिवरात्रि बढ़िया है ना, क्योंकि चंद्रमा का कारक है मून, का कारक शिव जी। जी जी ओम सोम सोमनाथाय नमः। आधा गिलास दूध, आधा गिलास पानी और उसमें खांड मिला करके शिव जी पे अर्पण करिए महाशिवरात्रि पे 1.25 लीटर। देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा। जो कर सकते हैं इसी चीज़ के मिश्रण से आप 4 अभिषेक करवा के देखिए, आपको फर्क देखेगा, डिप्रेशन से आप बाहर आ जाएंगे। और ये घर का कोई भी सदस्य करवा सकता है? घर में देखिए, ये जो चीज़ होती है महाशिवरात्रि पर्टिकुलरली पूरे परिवार के निमित्त हो सकती है, उसके अंदर पूरा परिवार कवर हो जाएगा। जैसे कि आपने पहले बात करी थी कि संतान की प्राप्ति के लिए पहले ग्रह देखना पड़ता है, तो ग्रह से हम आपसे ये सवाल पूछना चाहेंगे, जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं, बहुत बार इनमें डिसबैलेंस होता है जिसकी वजह से हमारा किसी ना किसी काम में दिक्कत आती है, रुकावट आती है, तो 9 ग्रह के बैलेंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए महाशिवरात्रि में ना हर शिव जी का जो शरीर है वो नक्षत्रों से बना हुआ है, नक्षत्र उनके अधीन है, और ग्रह किसके अधीन है? नक्षत्रों के अधीन है। तो जो भी उपाय हम जिस भी ग्रह का, चाहे किसी के ऊपर राहु चल रहा है, शनि चल रहा है, केतु चल रहा है, या XYZ कोई भी ग्रह चल रहा है 9 में से, अगर वो पीड़ित है या अच्छा भी है तो शिवरात्रि की पूजा से उसको बल दिया जा सकता है, और साथ में जो ग्रह तंग कर रहा है उसको शांत भी करा जा सकता है। बट वो डिपेंड करता है कुंडली के अनुसार कि कुंडली क्या बता रही है, कौन से ग्रह का हमें क्या उपाय करना है, उस हिसाब से अभिषेक करके देखिए। बट मैं फिर बोल रहा हूँ, अभिषेक होने चाहिए रुद्रा रुद्री नमक चमक अभिषेक। जी। तो आप सारे ग्रह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे दुर्वा का रस, जी। दुर्वा का रस से राहु शांत होता है, कुशा के रस से केतु शांत होता है, सरसों के तेल से शनि भी शांत होता है। जी जी जी। तो इनका अभिषेक करवा के देखिए, राहु केतु शनि शांत होंगे। जी। अब अगर किसी को बृहस्पति का करना है तो दूध में केसर मिला करके उसका अभिषेक करवा के देखिए, आपके बृहस्पति में पावर आएगी। जी। तो शिव जी के अंदर तो सारे ग्रह आप शांत कर सकते हैं और उनको पावर भी दे सकते हैं। मनीष जी, हम आपसे अगला सवाल ये पूछना चाहेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी को नेम और फेम दोनों चाहिए, तो इसके लिए आप हमें क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए महाशिवरात्रि पे? देखिए सोशल मीडिया जो है, इट इज़ अ भ्रम, इल्यूजन। आज एक्चुअल लाइफ में मैं क्या हूँ या आप क्या हैं, ये जो देख रहा है वो ही देख रहा है जो हम दिखा रहे हैं। जी। तो इसके लिए राहु को एक्टिव करना पड़ता है। राहु को अभी मैंने जैसे आपको राहु का ही उपाय बताया, जिसको सोशल मीडिया से काम करना है। 11 पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाए गन्ने के रस से, और साथ में भांग से और दुर्वा के रस से सोशल मीडिया के अंदर उसकी एक्टिवनेस बढ़ेगी। 2nd हाउस एक्टिव होगा, 3rd हाउस एक्टिव होगा, और सबसे बड़ी बात राहु और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, और शुक्र भी एक्टिव होगा। मनीष जी, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे हर किसी को मंत्र नहीं आते, पाठ नहीं आते, तो आप हमें बता सकते हैं कि हम कौन सा मंत्र बोल के पूजा कर सकते हैं? देखिए खाली शिव 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 का जाप करते रहो। महाशिवरात्रि पे शिव 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 का जाप करते रहो, और हो सके तो शिव जी को रुद्राक्ष की माला, एक त्रिशूल और एक डमरू ये जरूर चढ़ाएं। समस्त बाधाओं को नाश करने के लिए ये चीजें हैं, और साथ में फिर भस्म चढ़ाइए और शिव शिव का जाप करते रहिए। और एक मंत्र मैं बताने जा रहा हूं महाशिवरात्रि पे, जो हर चीज के लिए, आपने महामृत्युंजय मंत्र तो सुना ही है, बट अगर कोई नहीं कर पाता महामृत्युंजय तो लघु मृत्युंजय करिए, ओम हूं जूं सह। बस इतना सा भी अगर आप मंत्र करते जाएंगे महाशिवरात्रि पे, मैं फिर से बोल रहा हूं ओम हूं जूं सह, तो भी आपको शिव जी की पूर्णतः कृपा प्राप्त होगी। मनीष जी, आजकल बहुत एस्ट्रोलॉजर और पंडित बताते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो उसका निवारण आप बता सकते हैं हमें?
देखिए, काल सर्प दोष होता है, और अगर महाशिवरात्रि पे काल सर्प दोष शांत कराया जाए जी तो ये बहुत अच्छा है। और काल सर्प दोष प्रॉपर शिवजी की ही पूजा से शांत होता है। इसमें जी। 11 अभिषेक होते हैं। जी राहु केतु के तांत्रिक यंत्र होते हैं, उनको सिद्ध करके बाद में प्रवाह करा जाता है, नाग नागिन की पूजा करी जाती है। तो महाशिवरात्रि पे जो भी काल सर्प दोष से पीड़ित है, वो अगर महाशिवरात्रि पे पूजन करवाएगा तो निश्चित ही उसको फायदा प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच मनीष जी, आपने हमें इतना कुछ बताया महाशिवरात्रि के लिए। आई होप काफ़ी हमारे दर्शक हैं जिन्हें काफ़ी महाशिवरात्रि के बारे में पता चला होगा, क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता है। तो थैंक यू सो मच मनीष जी। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि आप एस्ट्रो वैदिक कुंडली को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय माँ पहाड़ी। जय माँ पहाड़ी।